बॉलीवुड से जुड़ी टॉप 10 अपडेट्स। हेरा फेरी फ्रेंचाइजी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की पॉपुलर सीरीज है। इस फिल्म की कहानी ने दर्शकों को खूब हंसाया था। पिछले कुछ सालों से मूवी के तीसरे पार्ट के बनने और रिलीज होने की खबरें सुर्खियों में आती रहती हैं। एक लैंडलाइन फोन, डॉन की धमकी और बाबू भैया का उठा ले रे देवा जैसे डायलॉग्स हंसी का पिटारा। अगर आप भी ऐसे मोमेंट को फिर से देखना चाहते हैं तो जल्दी ही आपका इंतजार खत्म होने वाला है और एक बार फिर वही मैजिक लौटने वाला है, क्योंकि हेरा फेरी 3 जल्दी ही बड़े पर्दे पर आने के लिए तैयार है। बता दें, मंगलवार को एक्स पर एक कैजुअल बातचीत के दौरान एक फैन ने परेश रावल से फिल्म की रिलीज को लेकर सवाल पूछ लिया। एक्टर ने भी बड़े ही मजाकिया अंदाज में जवाब देते हुए लिखा, जल्दी ही अगले मॉनसून से पहले। वहीं अब फैंस कयास लगा रहे हैं कि फिल्म 2026 की पहली छमाही में सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है। बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है, मगर अपने काम के सिलसिले में अधिक समय वो मुंबई के घर में ही बिताती हैं। अब हाल ही में बॉलीवुड की क्वीन और मंडी की सांसद कंगना रनौत ने मंडी में एक पॉलिटिकल इवेंट अटेंड किया। इस दौरान उन्होंने अपने मनाली के घर पर आए बिजली के बिल को लेकर शॉकिंग खुलासा किया है। बता दें, उन्होंने कहा, इस महीने मेरे मनाली के घर का 1 लाख रुपए का बिल आया है, जहां पर मैं रहती भी नहीं हूं। सोचिए जरा, इतनी दुर्दशा की हुई है और समोसों पर इनकी एजेंसियां हम पढ़ते हैं और शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि ये क्या हो रहा है। हम सब के पास एक मौका है। आप सब लोग मेरे भाई बहन ग्राउंड पर इतना काम करते हैं, इतने कर्मठ लोग हैं। ये हम सबका ही दायित्व है कि हमें इस देश को, खासकर प्रदेश को उन्नति के रास्ते पर चलाना है। ये एक तरह से भेड़िए हैं, हमें इनके चंगुल से प्रदेश को निकालना है। और अब इस इवेंट से उनका वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। अभिनेता और आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने अपने बेटे मार्क शंकर की हालत को लेकर एक भावुक अपडेट साझा किया है। बता दें, 8 अप्रैल 2025 को जारी बयान में पवन कल्याण ने बताया कि सिंगापुर में एक स्कूल के पास आग लगने की घटना में उनका बेटा घायल हो गया है और वर्तमान में अस्पताल में उसका इलाज जारी है। साथ ही उन्होंने कहा, मार्क शंकर धीरे धीरे ठीक हो रहा है और डॉक्टर की टीम लगातार उनका इलाज कर रही है। वहीं पवन कल्याण ने अब बताया कि इस कठिन घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से फोन कर साहस बढ़ाया और सिंगापुर में मौजूद भारतीय उच्चायुक्त को हर संभव मदद देने का निर्देश भी दिया। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी फोन पर संपर्क कर संवेदनाएं जताई। काफी समय से सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें आ रही थी कि पार्थ समंतन सीआईडी में एसीपी प्रद्युम्न का रोल निभाएंगे। शिवाजी साटम को रिप्लेस करने वाले इसके बाद से ही इंटरनेट पर इस बात को लेकर हलचल सी मच गई थी, क्योंकि कोई भी उन्हें इस किरदार में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। एक तरफ जहां पार्थ के फैंस इस बात से खुश हैं, वहीं लोकप्रिय टीवी शो के कट्टर फैंस को ये बात कुछ खास पसंद नहीं आई और अब इस खबर पर खुद पार्थ ने रिएक्ट किया है और कहा कि उन्हें खुद इस बारे में संदेह है कि वो ये पॉपुलर रोल निभा भी पाएंगे या नहीं। पार्थ ने लगभग 5 साल बाद टेलीविजन पर वापसी करने के लिए तैयारी की है। एक्टर ने हिंदुस्तान टाइम्स से इस बारे में बात करते हुए कहा, शुरू में मैंने एसीपी प्रद्युम्न की भूमिका को मना कर दिया था क्योंकि मैं इससे रिलेट नहीं कर पा रहा था, लेकिन मेकर्स ने मुझसे इस पर दोबारा विचार करने के लिए कहा। वहीं मैं शो के लंबे समय से चले आ रहे कलाकारों और इस तथ्य के कारण भी झिझक रहा था कि उन्हें मुझे स्क्रीन पर सर कहना पड़ेगा। ये थोड़ा असामान्य और अजीब लगा। अक्षय कुमार फिल्म इंडस्ट्री के वो अभिनेता हैं जिन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक किरदार निभाए हैं। सिल्वर स्क्रीन एक्टर को ज्यादातर कॉमिक रोल में पसंद किया गया है, मगर केसरी 2 से वो एक नया चैलेंज लेने वाले हैं। हाल ही में उन्होंने फिल्म की रिलीज से पहले कथकली आउटफिट में अपनी एक शानदार तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की है, जिसने फैंस को हैरान कर दिया है। साथ ही कैप्शन में लिखा, ये सिर्फ एक पोशाक नहीं है, ये एक प्रतीक है परंपरा का, प्रतिरोध का, सच्चाई का और मेरे देश का। बता दें,
अक्षय फिल्म में सी शंकरन नायर की भूमिका निभा रहे हैं, जिन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी थी। बॉलीवुड की फेवरेट जोड़ियों में से एक अजय देवगन और काजोल अपनी दमदार एक्टिंग के लिए तो जाने ही जाते हैं, लेकिन इन दिनों उनकी बेटी नैसा देवगन भी सुर्खियों में छाई हुई हैं। 21 साल की नैसा अक्सर स्टार किड्स के साथ पार्टीज और इवेंट्स में दिखाई देती हैं। सोशल मीडिया पर भी उनकी फोटोज काफी ज्यादा वायरल रहती हैं और यही वजह है कि फैंस के मन में एक ही सवाल बार बार उठता है कि क्या नैसा भी बॉलीवुड की दुनिया में दम दिखाएंगी। जहां सुहाना खान, खुशी कपूर और शनाया कपूर जैसी स्टार किड्स ने इंडस्ट्री में एंट्री कर ली है, तो वहीं नैसा देवगन को लेकर अभी तक कोई भी कंफर्मेशन सामने नहीं आई है। लेकिन अब हाल ही में एक मीडिया इवेंट में बातचीत के दौरान काजोल ने नैसा के बॉलीवुड डेब्यू को लेकर चुप्पी तोड़ी। उन्होंने साफ साफ कहा कि नैसा अभी फिल्मों में आने की योजना नहीं बना रही है। काजोल ने कहा, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता कि नैसा बॉलीवुड डेब्यू करेंगी। वो जल्दी ही 22 साल की होने वाली हैं और उन्होंने ये तय कर लिया है कि वो इस वक्त एक्टिंग की दुनिया में कदम नहीं रखना चाहती हैं। साल 1995 में रिलीज हुई शाहरुख खान और काजोल की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने नई उपलब्धि हासिल की है। सिनेमा घरों में रिलीज होने के 30 साल बाद लंदन के लिसेस्टर स्क्वायर में इसकी कायांश प्रतिमा लगाई जाएगी। इसी के साथ यह फिल्म ने इस उपलब्धि को हासिल करने वाली पहली भारतीय फिल्म बना दी है। बुधवार को हार्ट ऑफ लंदन बिजनेस अलायंस ने घोषणा की यशराज फिल्म्स की DDLJ प्रतिमा लिसेस्टर स्क्वायर में सीन्स इन द स्क्वायर मूवी ट्रेल में शामिल होगी। यह रोमांटिक फिल्म के जश्न की शुरुआत होगी। बता दें, आदित्य चोपड़ा के निर्देशन में बनी यह पहली फिल्म थी जिसने हाल ही में 30 साल पूरे किए हैं। इस स्टैचू का अनावरण इस साल 20 अक्टूबर 2025 को किया जाएगा। वहीं फिल्म को यह उपलब्धि मिलना ये दर्शाता है कि ब्रिटिश साउथ एशियाई लोगों में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कितनी प्रसिद्ध है। फवाद खान लंबे समय के बाद बॉलीवुड में कमबैक करने के लिए तैयार हैं। एक्टर वाणी कपूर के साथ फिल्म अबीर गुलाल में से अपनी वापसी करने के लिए तैयार हैं। हालांकि उनकी वापसी से कुछ लोगों को खुशी नहीं हुई और वो लगातार उनकी आलोचनाएं कर रहे हैं। अब सनम तेरी कसम में अभिनय करने वाली पाकिस्तानी अदाकारा मावरा हुसैन ने फवाद खान की फिल्म रिलीज का विरोध करने वाले लोगों पर रिएक्ट किया है। बता दें, एक्ट्रेस से फवाद को लेकर जताई जा रही आपत्तियों के बारे में पूछा गया तो इस पर एक्ट्रेस ने कहा, मैं इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लेती, दुनिया इसी तरह का काम करती है ना। मुझे सच में विश्वास है कि अगर कुछ होना है तो वो होगा ही। मैं अपने काम के इर्द गिर्द होने वाले शोर को रोकती हूँ। मुझे जो करना पसंद है मैं करती हूँ, इसलिए मैं इन चीजों को खुद पर असर नहीं करने देती। यह वास्तव में निर्माता का सिरदर्द है जो वाकई में दुखद है, लेकिन यह उनकी समस्या है। अगर मैं अपने दिमाग को ये सोचने में लगा दूं कि ओ क्या होने वाला है तो मैं बेचैन रहूंगी। बॉलीवुड की दुनिया में कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो सालों बाद भी लोगों के दिलों में ताजा रहती हैं। ऐसी ही एक फिल्म थी साल 1990 में रिलीज हुई दिल, जिसमें पहली बार सुपरस्टार आमिर खान और माधुरी दीक्षित की जोड़ी को बड़े पर्दे पर लाई थी। उस दौर में जब दोनों ही कलाकार अपने करियर को मजबूती देने की कोशिश कर रहे थे, दिल ने न सिर्फ उनकी पॉपुलैरिटी को चार चांद लगाए बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी तहलका मचा दिया। आमिर खान ने साल 1988 में कयामत से कयामत तक से धमाकेदार डेब्यू किया था। वहीं माधुरी दीक्षित को 1988 की ही ब्लॉकबस्टर फिल्म तेजाब से पहचान मिली थी, लेकिन इन हिट फिल्मों के बाद दोनों को कुछ झटके भी झेलने पड़े थे। आमिर और माधुरी की अगली कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा सकी। ऐसे में 1990 में रिलीज हुई दिल ने दोनों के करियर को एक बार फिर ऊंचाई पर पहुंचा दिया। दिलचस्प बात यह है कि दिल का बजट महज 2 करोड़ रुपए था, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर करीब 17 करोड़ रुपए की कमाई की थी। कुछ दिनों पहले राकेश रोशन ने ये पुष्टि की थी कि क्रिश 4 पर काम चल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया था कि इस फिल्म को ऋतिक रोशन डायरेक्ट करेंगे, जो कि निर्देशन के तौर पर उनका डेब्यू भी होगा। अब एक बार फिर इस सुपर हीरो फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त के बारे में बड़ा अपडेट सामने आया है। बता दें, रिपोर्ट के मुताबिक प्रीति जिंटा, प्रियंका चोपड़ा, विवेक ओबरॉय और रेखा क्रिश 4 में वापसी कर सकते हैं।
फिल्म को आदित्य चोपड़ा बैनर तले यशराज फिल्म्स के तहत प्रोड्यूस करेंगे। वहीं ऋतिक रोशन की यह फिल्म टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट पर आधारित होगी और इसे मार्वल्स ब्लॉकबस्टर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम से प्रेरणा लेकर बनाया जाएगा। पोर्टल के अनुसार प्लान ये है कि क्रिस 4 को कई सारी टाइमलाइन में बनाया जाएगा, जैसे भूतकाल भविष्यकाल सभी में ये किरदार ट्रैवल करेगा ताकि एक बड़े खतरे को खत्म किया जा सके। वीएफएक्स और प्रोडक्शन पर अधिक ध्यान दिए जाने के बावजूद फिल्म पारिवारिक भावनाओं और रिश्तों पर आधारित रहेगी। तो ये थी बॉलीवुड से जुड़ी टॉप 10 अपडेट्स। बाकी की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए डीसी न्यूज इंडिया के साथ।